इनकी जो सेल्स ग्रोथ रहेगी 25 से 30% रहेगी। फूड डिलीवरी करने वाले लोग हैं वो भी धीरे धीरे हम बोल सकते हैं कि वो भी बढ़ते ही जाएंगे। हमको डिस्काउंट मिलेगा तो हम जोमेटो को स्विच करके अमेजन पे चले जाएंगे। तो मेरे को सेल्स में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे को प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। हेलो एवरीवन, यार भूख बहुत लग रही है, चलो पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं जोमेटो से। और जब तक मेरा पिज़्ज़ा आता है क्यों ना जोमेटो के आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। देखिए, जोमेटो का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी ने कभी ना कभी जोमेटो से कुछ ना कुछ फूड ऑर्डर किया होगा। तो जोमेटो का जो स्टार्ट हुआ था वो 2008 में स्टार्ट किया था मिस्टर पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने। जब वो लंच या डिनर करने के लिए बाहर जाते थे तो काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती थी, क्योंकि लोग मेन्यू सेलेक्ट करते थे या किसी भी चीज़ के लिए टाइम बहुत उनका वेस्ट हो जा रहा था। तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा ऐप बनाए जिसमें लोग पहले से ही मेन्यू देख सकें और उनके रिव्यू भी पढ़ सकें। तो उन्होंने एक फूडी ईबे करके एक ऐप बना दिया और धीरे धीरे जो फूडी ईबे था उसमें उन लोगों ने फूड डिलीवरी भी स्टार्ट कर लिया। एंड 2010 में उन्होंने टोमेटो यानी टमाटर से प्रेरित होकर इस कंपनी का नाम जोमेटो रख दिया ताकि लोगों को ज़्यादा ये आकर्षित कर सके। अब देखिए, जो जोमेटो काम करती है वो 4 सेगमेंट में काम करती है। पहला उनका फूड डिलीवरी, जिसके लिए हम उनको एक्चुअली में जानते हैं बहुत ज़्यादा, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनका रेवेन्यू सिर्फ यहीं से आता है। दूसरा इनका होता है कि आप भाई टेबल भी बुक कर सकते हैं, इनका रिव्यू चेक करके टेबल बुक कर सकते हैं, इसमें भी जोमेटो आपकी हेल्प करता है। तीसरा, ये लोग क्या करते हैं कि बहुत से फूड इंग्रेडिएंट सीधे फार्मर से कलेक्ट करके और रेस्टोरेंट्स चेन को, छोटे बड़े सबको ये सप्लाई करते हैं। चौथा, ये लोग क्या करते हैं, मेंबरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा पहले जोमेटो गोल्ड भी आता था, तो उसमें आप लोग को सेलेक्टेड रेस्टोरेंट्स में 1+1 ड्रिंक्स या 1+1 फूड का ऑप्शन मिलता है। अगर हम बात करें टिल दिसंबर 2020 तक की, तो 23 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है, बट 90% जो बिजनेस है वो इंडिया से ही आता है। 1.3 लाख रेस्टोरेंट से इनके कनेक्शन है, प्लस 1.6 लाख इनके डिलीवरी पार्टनर हैं। तो अगर देखते हैं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे लॉस है। तो इनका पहले लॉस था 19 में अराउंड 1000 करोड़, देन 2385 करोड़, देन अभी 800 करोड़ का उनका करंटली लॉस हुआ था 31 मार्च 2021 तक का। अब भाई हम बात करेंगे इनके प्रोज एंड कॉन्स की। तो पहले चलिए प्रोज की बात करते हैं, यानी कि फ़ायदे, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। पहला पॉइंट, अब देखिए, हम कभी भी आईपीओ में लिस्टिंग करते हैं तो या तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है या लिस्टिंग गेन के लिए हो सकता है। तो यहाँ लिस्टिंग गेन के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 25% है। ग्रे मार्केट प्रीमियम का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई देखिए, आईपीओ आने से पहले वो ऑफलाइन में उसकी ट्रेडिंग होती है, तो वहाँ के हिसाब से अभी इसका 15% से 25% दिख रहा है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अभी जो इनकी सेल्स है, सेल्स में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनकी जो सेल्स ग्रोथ रहेगी 25 से 30% रहेगी। तीसरा पॉइंट, इनके पर कोई भी कर्जा नहीं है। चौथा पॉइंट कि भाई जो अभी इंटरनेट यूज़र हैं इंडिया में, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि धीरे धीरे वो बढ़ते ही जाएंगे। और इसी के हिसाब से पाँचवा पॉइंट ये बनता है कि जो फूड डिलीवरी यानी कि जो ऑर्डर हैं, यानी कि जो इंडिया में जो फूड डिलीवरी करने वाले लोग हैं वो भी धीरे धीरे हम बोल सकते हैं कि वो भी बढ़ते ही जाएंगे। 6 पॉइंट, अब देखिए, इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 5000 करोड़ का कैश रखा हुआ है इनकी बैलेंस शीट में, प्लस यहाँ पे जो आईपीओ आ रहा है उसमें जो फ्रेश इशू है वो 9000 करोड़ का है। यानी कि ये कैश आने के बाद इनके पास टोटल अप्रॉक्सीमेट 14000 करोड़ का कैश रहेगा, जो काफ़ी इनको बनाएगा कैश रिच कंपनी, ताकि वो कोई भी ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए या किसी कंपनी का एक्विजिशन करने के लिए काफ़ी पैसा है ये। अब भाई जोमेटो की तारीफ काफ़ी हो गई, चलिए अब चलते हैं इनकी बुराई यानी कि इनकी वीकनेस की तरफ भी। अब वीकनेस में मैं इनके 6 वीकनेस बताऊंगा। पहली वीकनेस, इनका जो वैल्यूएशन है वो मुझे काफ़ी महंगा लगता। अगर जिस हिसाब से इन्होंने अपना वैल्यूएशन लगाया है तो उसके हिसाब से जो कंपनी की वैल्यू ये लोग बता रहे हैं वो 60,000 करोड़ है, और अभी उनका लॉस करंटली देखते हैं तो वो 800 करोड़ का दिखाया उन्होंने लास्ट ईयर। अब मान लेते हैं कि जो इनकी सेल्स है अप्रॉक्सीमेटली 2100 करोड़ या 2700 करोड़ थी, हम मान लेते हैं कि एवरेज 3000 करोड़ है इनकी सेल्स, और 3000 करोड़ पे हम मान लेते हैं कि ये 10% प्रॉफिट कमाते हैं, जो हो जाता है 300 करोड़। अब अगर 60,000 करोड़ को 300 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 200, यानी कि 200 पीई पर ये स्टॉक हमको भी मिल रहा है। तो 200 पीई पे क्या ये रियल में जस्टिफाइबल है या नहीं है, ये हमको देखना है। दूसरा पॉइंट,
देखिए भाई, यहाँ प्रॉफिट तो एक्चुअली है ही नहीं, वो तो मैंने एजम्पशन किया था पहले पॉइंट में। अगर हम जहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है, और मेनली स्टार्टअप के केस में हम लोग क्या देखते हैं, कंपनी की वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स, आखिर सेल्स के नंबर से कितने गुना कंपनी की वैल्यू है। तो अगर ये ग्लोबल ट्रेंड देखते हैं तो सेल्स के कंपेरिजन में उनकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स बताई जा रही है। जैसे मान लेते हैं अगर कंपनी की सेल्स 100 है तो जो कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो 500 है, ऐसा ग्लोबल ट्रेंड है। बट इसके केस में अगर हम देखते हैं उनकी सेल्स अगर हम मान लेते हैं 2100 या 2000 करोड़, तो और उसकी जो वैल्यू है वो 60,000 करोड़ मानी जा रही है, तो इसके हिसाब से जो रेशियो आता है वो 30 का आ जाता है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी, तो जो कि काफ़ी हाई हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, अब ये क्या है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसीलिए नॉर्मली क्या रहता है कि रिटेल का 35% रहता है कोटा किसी भी आईपीओ में। बट यहाँ पे बिकॉज ये लॉस मेकिंग कंपनी, तो सेबी ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई आप रिटेल को सिर्फ 10% का ही कोटा दीजिए। चौथा पॉइंट, लेस डिस्काउंट एंड लेस सेल्स। हमने लास्ट ईयर देखा कि इन्होंने डिस्काउंट थोड़ी कम की, तो इनकी सेल्स भी काफ़ी कम हो गई, जैसे कि 2700 करोड़ से 2100 करोड़ हो गई। अब बात करेंगे पांचवा पॉइंट एंड छठा पॉइंट की। जो पांचवा 6 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पांचवा पॉइंट ये है कि अमेज़न ने भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, बेंगलोर में इन्होंने स्टार्ट कर दिया फूड डिलीवरी करना। अब अमेज़न के बारे में हम जानते हैं कि भाई ये बहुत डीप पॉकेट कंपनी है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो अगर ये मार्केट में उतरेंगे तो डेफिनेटली है कि ये भी अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। और मेरे हिसाब से तो भाई अगर हमको डिस्काउंट मिलेगा तो हम जोमेटो को स्विच करके अमेज़न पे चले जाएंगे, तो अमेज़न उनका बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, ऑलरेडी स्विगी से भी इनको कंपटीशन है। 6 पॉइंट, देखिए मुझे नहीं लगता कि इनके पास रियल में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर आपको कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है डोमिनोज़ का, तो अगर आपको वो डोमिनोज़ का पर्टिकुलर पिज़्ज़ा किसी भी साइट पे, किसी भी ऐप पे, चाहे वो जोमेटो हो या लोमेटो हो, स्विगी हो या ट्विगी हो, आपको जहाँ पे कम मिलेगा मेरे हिसाब से आप वहीं ऑर्डर करेंगे। भाई मैं तो वहीं ऑर्डर करूँगा जहाँ मुझे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब थोड़ा आईपीओ की डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊँगा। देखिए आईपीओ जो स्टार्ट हो रहा है वो 14 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है एंड 16 जुलाई को इसका एंड रहेगा। जो मिनिमम है हमको 195 शेयर्स लेने पड़ेंगे। एक शेयर्स का अगर अपर वैल्यू देखते हैं तो 76 है, उसके हिसाब से एक लॉट का जो वैल्यू रहेगा वो 14,820 रुपीज़ रहेगा। यानी आपको मिनिमम 14,820 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है आईपीओ लगाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि रिटेल वाले मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो टोटल 13 लॉट लगा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप खोल सकते हैं किसी भी, आजकल बहुत सी कंपनीज आ गई हैं। अगर आपको फिर भी मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे और मेरा पर्सनल व्यू पे। देखिए मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा ये मेरा पर्सनल व्यू रहेगा, ये आपके लिए कोई एडवाइस या सजेशन नहीं है। तो देखिए मैं तो अप्लाई करूँगा ऑन 16 को अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे। तो मैं क्या देखूंगा, एक वेबसाइट दी गई है ये www.chittorgarh.com। इस पर मैं देख सकता हूँ कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, आखिर वो कितने टाइम सब्सक्राइब हो रहा है। ये मिनिमम अगर 2 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं उस दिन भी जाके देखूंगा कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कितना प्रीमियम चल रहा है, कितनी मेरी गारंटी है काइंड ऑफ कि कितने ऊपर ये खुल सकता है। वो दोनों चीज़ें देखकर मैं 12 बजे अप्लाई करूँगा ऑन 16 जुलाई। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है और मे बी बहुत सा कंपटीशन इसको अमेज़ॉन या स्विगी से मिल सकता है, ठीक है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं उसके प्रॉफिट आने का वेट करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूं कि मेरे को सेल्स में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे को प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसको बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।